कि किसी आलिम से हम अपना रिश्ता जोड़ लेंगे, किसी आलिम से हम दोस्ती कर लेंगे, किसी आलिम से हम अपना ऐसा मजबूत ताल्लुक कर लेंगे कि जब वो आलिम अल्लाह के यहाँ पहुँचेगा, मैदान क़यामत कायम होगी, अल्लाह का फैसला होगा, अल्लाह के फैसले के बाद उस आलिम को अल्लाह कहेगा, मेरे नेक बंदे, तुमने दुनिया में मेरे दीन की खिदमत की, मेरे दीन पर अमल किया, कुरान की तालीम को सीखा, उस तालीम पर अमल किया, कुरान की तालीम दूसरों को सिखाया, उसको दूसरों पर अमल करने के लिए खड़ा कर दिया। आज मैं तुम्हें इस बात का इनाम देता हूँ, चलो आप खड़े हो जाए। जिस तरीके से मैं एक यहाँ खड़ा हूँ, आप सब महफिल में, मैदान क़यामत में भी अल्लाह कहेगा, ए आलिम दीन, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तुम आलिम थे, मुझसे ज्यादा डरते थे, तुम आलिम थे, मेरे दीन की पैरवी करते थे, तुम आलिम थे, मेरे कुरान को जानते थे और उस पर अमल करते थे, मुझे मानते थे, मुझसे लेते थे। आज मैं तुम्हें इस बात का इख्तियार देता हूँ कि जो लोग तुमसे मुसाफहा करता था, जो लोग तुमसे मुलाकातें करता था, जो लोग तुमसे मोहब्बत करता था, जिन लोगों का रिश्ता तुमसे रिश्ता जुड़ा हुआ था, जिन लोगों का ताल्लुक से मिला हुआ था, आज मैं उन सब के बारे में तुम्हें कहता हूँ, जाओ इस मजलिस में खड़े होकर जिन जिन लोगों की तुम शफाअत करना चाहो, शफाअत करो, उनके बारे में मुझे कहो, मैं इन तमाम लोगों को तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल कर दूंगा। माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे उलमा के साथ आपको जन्नत में जाना नसीब हो जाए, अल्लाह करे हमें भी अल्लाह ताला ऐसे उलमा के साथ जन्नत में जाना नसीब कर दे। घबराने की बात नहीं है, फितने का दौर जरूर है, घबराने की बात नहीं है। आज भी हमारे ईमान को लूटने के लिए पूरी दुनिया की ताकत चोटी तक अपनी ताकत लगा रखी है, लेकिन फलस्तीन का मुसलमान हमें इस बात का सबक दे रहा है, हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। खुदा की कसम सारी दुनिया का काफिर हमारे कदमों के नीचे आ जाए और हमें कहे कि हम तुम्हें तेल में जलाकर राख कर देंगे, आग के हवाले कर देंगे, आड़ियों से चीर देंगे, बम के हवाले कर देंगे। खुदा की कसम सारी धमकी तो हम सह सकते हैं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते, मेरा ईमान नहीं छिन पाएगा। ये कब होगा? ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जबकि हमारा रिश्ता ईमान वालों से मिला हुआ होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। ये अजीब फितनों के दौर में जब मोमिन अपने ईमान की हिफाजत के लिए किसी मुसलमान के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ेगा तो उसके ईमान की हिफाजत नहीं हो पाएगी। कर्नाटक एक शहर है हिंदुस्तान में, जानते हैं, एक सूबा है कर्नाटक के सूबे में एक शहर है निजामाबाद। कौन सा शहर है? निजामाबाद। ये नौजवान जो बच्चे खड़े अभी बैठे हैं ना, बिल्कुल नौजवान मुसलमान का बच्चा एक साथ, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत बात है, 10-15 दिन पहले की बात है जो मैं आपके सामने सच्ची बात बता रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है। एक साथ 40 नौजवान मुसलमान का लड़का, वो अपने ईमान का सौदा किया इस बात पर, वो अपने ईमान को बेच दिया इस बात पर, वो अपने आखिरत को तबाह कर दिया इस बात पर कि दुनिया की चंद दिन की जिंदगी हमें आसानी के साथ मिल रही है। एक साथ 40 लड़का मुर्तद हो गया, इस्लाम को छोड़ दिया और उसने कह दिया कि हमें इस्लाम से मतलब नहीं, जबकि उसकी पैदाइश हुई मुसलमान के घर में, वो पला बढ़ा जवान हुआ मुसलमान के घर में, लेकिन दुनिया की चंद टकों ने, दुनिया के चंद पैसों ने, थोड़ी सी दौलत ने उसके ईमान को खरीद लिया और अपने ईमान को बेच दिया। उसने सिग्नेचर किया बाज़ाब्ता कि मैं अपने ईमान को छोड़कर, मैं इस्लाम को छोड़कर मैं हिंदुयत को कबूल करता हूँ, मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो मुर्तद हो गया, इस्लाम का रिश्ता उससे टूट गया। ये कैसे हुआ? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसलिए हुआ कि उसने अपने ईमान की हिफाजत के लिए किसी मोमिन से अपना रिश्ता जोड़ के नहीं रखा, अपने ईमान की हिफाजत के लिए किसी आलिम से अपना ताल्लुक नहीं रखा, अपने ईमान की हिफाजत के लिए किसी आलिम दीन से उसका रिश्ता नहीं रहा, कुरान को उसने नहीं पढ़ा, हदीस को उसने नहीं पढ़ा, अपने अल्लाह को नहीं जाना, अपने नबी को नहीं जाना, अपने इस्लाम और दीन को नहीं जाना, तो एक साथ 40 नौजवान लड़का अपना ईमान का सौदा करके अपने मजहब को छोड़ दिया। सोचने की बात नहीं है,
सोचने की ऐसी बात है कि हम सब मुसलमानों को ऐसे हालात में हिंदुस्तान में कोशिश अब ये करनी होगी कि दुनिया चली जाए, छिन जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए। जिस तरीके से फ़लस्तीन के मुसलमान दुनिया की सारी चीज़ों को कुर्बान करके, अरे उतना ही तो नहीं बल्कि अपनी शहादत पेश करता है और इस बात की शहादत देता है, ऐ दुनिया के मुसलमानों घबराओ नहीं, ये दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी न किसी वक्त हमारी मौत आएगी और मर के तो जाना है। लेकिन कामयाब शख्स तो वो है, अरे बामुराद इंसान तो वो है जो ईमान के साथ अल्लाह के रास्ते में ईमान की हिफाजत के साथ शहीद हो गया। और अल्लाह फरमाता है शहीद मरता नहीं है और उसके खून जमीन पर गिरने से पहले, उसकी रूह निकलने से पहले अल्लाह ताला उसे जन्नत में पहुंचा देता है। ये हमारा ईमान रहेगा, ये हमारी मजबूती रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत हमारा ईमान नहीं छीन सकता है। इलेक्शन हुआ ना, कौन नहीं जानता, हम आपने वोट डाला, इलेक्शन हुआ, गिनती के इंतजार में थे। मुसलमानों का ईमान कितना कमजोर है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुने गौर से। मुसलमान का ईमान, हिंदुस्तानी मुसलमान का ईमान इतना कमजोर है, हर वक्त मोदी का नाम लेके डरता है। अरे बेवकूफ मुसलमान, मोदी कौन है? खुदा है। मोदी खुदा है, अमित शाह खुदा है, योगी खुदा है, बीजेपी के हुक्मरान खुदा है, कोई खुदा नहीं, सब बंदा है, सब शैतान का दोस्त है, मुसलमान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, मस्जिद का दुश्मन है, कुरान हदीस का दुश्मन है। इन लोगों से क्या डरना, इनसे हमारा क्या रिश्ता, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। हर वक्त इस बात की शिकायत, अगर वो आ जाएगा तो फला हो जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। सिर्फ इतना बोलता कि हम दुनिया में कैसे रहेंगे, हम हमारा क्या होगा, लेकिन कभी ये नहीं बोला गया कि हमारे ईमान की हिफाजत कैसे होगी, हमारे नस्ल ईमान पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे मदारिस बाकी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिन मस्जिदों में हम आज नमाजें पढ़ते हैं, कल उन मस्जिदों से अजान की सदाएं आएंगी कि नहीं आएंगी, इनकी फिक्र मुसलमानों को नहीं है। अपनी जमीन की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है, अपनी जायदाद की फिक्र है, अपनी दौलत की फिक्र है। और इसी फिक्र में हर वक्त मोदी के नारे लगाते हैं, हर वक्त अमित शाह के नारे लगाते हैं और इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की कसम, फिरऔन इससे बड़ा काबिल इंसान था, फिरऔन की बादशाहियत इससे ज्यादा मजबूत थी, अरे नमरूद की बादशाहियत इससे ज्यादा मजबूत थी। अल्लाह ताला ने ऐसा सबकनाक इबरतनाक सबक दिया कि सारे इंसान, अच्छे इंसान जब इनके वाक़यात को पढ़ता है तो अपनी जिंदगी पर रश्क करता है कि ये नादान इंसान जिन्होंने अपने आप को बड़ा समझा आज इस हाल में पड़ा है कि इनका नाम लेते ही लोग इस पर लानत करते हैं। नहीं, खुदा की ताकत सबसे बड़ी है। तो तिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। किसके हाथ में है भलाई? अल्लाह के हाथ में है। बादशाहत कौन अता करता है? अल्लाह करता है। किसी काफिर के हवाले कर दे, मेरे अल्लाह की मर्जी है। किसी मुसलमान के हवाले कर दे, मेरे अल्लाह का फैसला है। हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत ना हमारे ईमान का सौदा कर सकता है, ना हमारा ईमान खरीद सकता है, नहीं सकता खरीद। अगर हमारा ईमान रहेगा कि सारी दुनिया की दौलत हमें मिल जाए, इंशाअल्लाह हम उस दौलत को थूक दे करके इनकार तो कर सकते हैं, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। ये कब होगा? जब ईमान बनाएंगे तब होगा ना, जब अल्लाह से हमारा रिश्ता होगा तब होगा। वरना फिर वही होगा कि जिस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत हम नहीं करते और नस्ल की ईमान की हिफाजत नहीं फिक्र नहीं करते, तो कल वो दिन आएगा, याद रखो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा की बात बताता हूँ कि कल वो दिन आएगा कि जिस तरीके से आज हमने ईमान की हिफाजत करना छोड़ दिया और अपने नस्ल की ईमान की हिफाजत की फिक्र छोड़ दिया, कल वो दिन आएगा कि मेरी आपकी नस्ल कुफ्र में मुब्तला होकर मुर्तद हो जाएगी, अपने ईमान का सौदा कर लेगी और उसको पता तक नहीं चलेगा।
उसको पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, यूपी में एक इलाका है आजमगढ़, आजमगढ़ का नाम सुने हैं? यूपी में एक इलाका है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में मुश्तरका तौर पर एक ही साथ में लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। ये बातें अजीब है, लेकिन बतानी ज़रूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे तो गफलत में रहेंगे। जब हमें अच्छी बातों, ऐसी बातों की इत्तिला है तो हमें इन बातों की खबर दूसरों की देनी ज़रूरी है। नहीं देने से होगा ये कि हम भी गफलत में रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ भी यही होगा। कॉलेज में रहने वाली बच्चियां एक साथ 15 लड़कियां, एक दो नहीं, एक साथ 15 मुस्लिम नौजवान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ अपना रिश्ता जोड़कर उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। पूछा गया, इनके वालिदैन की तहकीक की गई, उनके माँ बाप के बारे में पूछा गया तो बताया कि किसी लड़की के अब्बा डॉक्टर है, किसी का अब्बा इंजीनियर है, किसी के अब्बा वकील है, अरे किसी के अब्बा हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं और नमाजी भी हैं। 15 नौजवान कॉलेज की पढ़ने वाली लड़कियां, उनका रिश्ता किसी गैर मुस्लिम लड़का से, उनकी रात उसके साथ गुजरती है और उनका दिन उसके साथ गुजरता है और वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं करती है और ऐसा ही उनका टाइम गुजर रहा है। कल वो दिन आएगा, वो कहेगी कि सारी दुनिया एक तरफ, हम किसी के फैसले को नहीं मानते, मेरी मोहब्बत इनके साथ है, मैं इनसे निभाह करके रहूंगा, मैं इनसे ब्याह और शादी करके रहूंगी। वो लड़की फैसला करेगी और चंद दिन के लिए उनके पास जाएगी और फिर उसके जान का भी खतरा, ईमान का भी खतरा। इसलिए हमें ऐसे औकात में अपनी ईमान की हिफाजत के साथ साथ अपनी नस्ल की ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी होगी, करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस्लाही मुआशरा पर बात हो रही थी। हम सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अल्लाह से अपना रिश्ता मुकम्मल और मजबूत रखें। ये वक्त कौन सा जा रहा है पता है? ये वक्त जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 30 लाख हुज्जाज किराम हज के सफर में बैतुल्लाह शरीफ पहुंच रहे हैं। हज के फराइज इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। अरकान इस्लाम 5 हैं, याद है किसी को? अरकान इस्लाम 5 हैं। पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। ये आखिरी अरकान इस्लाम में से आखिरी रुकन है। ये 5वां रुकन अदा करने के लिए अल्लाह के इस ज़मीन पर बसने वाले मुसलमान पूरी दुनिया से तकरीबन 30 लाख मुसलमान पहुँच रहे हैं। लेकिन हज के ताल्लुक से हमें आपको सारी बातें पता नहीं है। मैं हज से मुतालिक 2-4 बातें आपको बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनने की बात है। अगर आज भी गौर से नहीं सुने और यही गफलत में रहे तो क्या होगा वो भी सुन लीजिएगा। इसलिए ये हज से मुतालिक जी थोड़ी सी और बात हो जाए। हज से मुतालिक क्या कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज मुसलमानों पर फर्ज है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो बैतुल्लाह शरीफ तक जा सकता हो, आ सकता हो, उनके अखराजात पूरे हो सकते हों, उनके अहलो अयाल भी घर में पूरे अखराजात के साथ अच्छी तरीके से रह सकते हों। जिनके पास इतनी दौलत है ऐसे मुसलमानों पर हज फर्ज है, ऐसे मुसलमानों पर हज फर्ज है। हम आप मुसलमान कौन सा है और हज की फर्जियत को क्या समझते हैं और कब समझते हैं, इनसे मुतालिक 2-4 मसाइल सुने। हम समझते हैं कि हज जवानी में नहीं होता है, हज बुढ़ापे में होता है। ये हमारे आपके अवाम के दिमाग में क्या होता है कि जवानी में जवान लोगों पर हज नहीं है, अगरचे हज के पैसे हो गए, हज फर्ज हो गया, लेकिन जवानी में हज नहीं है। हज कब होता है? बुढ़ापा में। एक तो ये गलती। दूसरी बात क्या कि अगर हज की फर्जियत के बारे में पता चल भी गया तो पहला क्या रुझान रहता है कि बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन उसको पता नहीं कि मौत कब आएगी। दूसरी बात, हज करना है फर्ज है, अल्लाह ताला ने उतनी दौलत दी हुई है, लेकिन बहाना करता है कि मेरे घर बच्चियां जवान है, पहले उनकी शादी ब्याह हो जाए, पहले उनसे निमट जाऊं फिर मैं हज के लिए जाऊंगा।
एक ये मसला है। दूसरा मसला क्या है, मेरे घर जवान बच्चे हैं, मैं उनको पहले शादी करा दूं और उसके बाद फिर बाद में हज के लिए देखा जाएगा। उलमाए किराम मौजूद हैं, मैं इनके हवाले से हज से मुतालिक मसाइल बताने के लिए जा रहा हूँ कि क्या असल मसला है। अच्छा, और अगली मसाइल क्या है कि हज के लिए पैसे मौजूद है, हज फर्ज हो चुका है। उन गलत फहमियों में से एक गलत फहमी ये होती है कि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं है, थोड़े इन पैसों से और ज़मीन जायदाद ले लेता हूँ, ज़मीनें खरीद लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा, हज कर लेंगे। एक ये गलत फहमी है। एक और गलत फहमी ये है, समझता है क्या आज के दौर में घर का होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे 5-6 कमरे के मकान होने चाहिए, उसमें AC लगी रहनी चाहिए और दीगर चीज़ों की ज़रूरत के साथ वो पहले हज की फर्जियत को टालता हुआ, हज ना करने को टालता हुआ वो पहले घर मकान बनाता है। भाई इसको भगा दो, बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए। सब कोई खड़ा मत हो ना। उसको इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। हाँ, देखिए, इधर आइए हम लोग। एक बच्चा बाहर जाओ है लड़का। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटा सा कीड़ा है। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। बैठाइए भाई, बैठाइए, इन लोगों को बैठाइए। बैठिए, मजलिस को बिगाड़िए नहीं। मुस्तफा साहब, ये बात मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह फिर बात। जी, तो क्या बात चल रही थी कि पहले घर बना लेंगे फिर बाद में हज के लिए सोचा जाएगा। ए भाई साहब ने इधर देखे, जो मसाइल आप सुन रहे थे ना, तो इसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। हज से मुताल्लिक बात ये चल रही थी कि हज फर्ज हो चुका है, हम जा सकते हैं, उतनी दौलत अल्लाह ताला ने दी हुई है, लेकिन क्या सोचते हैं कि पहले हम घर बना लें, अच्छे खासे घर बन जाएंगे, बाद में फिर हम हज के लिए सोचेंगे। एक तो ये हुआ। इसके बाद भी और टालते हैं कि हमारे पास गाड़ियां नहीं है, 1-2 अच्छी गाड़ी हो जाए, 4 चक्का वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर हज के लिए सोचा जाएगा। पता है, पहले हदीस सुनाए फजीलत के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हज के लिए जाता है और वहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी अमल से मुनकरात यानी मुनकरात और फहश काम को नहीं करता, मर्जियत खुदाबंदी पर और तरीक़े हज पर, हज के अरकान को अदा के साथ साथ सुन्नत नबवी पर अमल करके हज करता है, जब वो लौट कर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब वहाँ से वो लौट कर आता है तो इस हाल में आता है कि उसकी अम्मी ने उसे आज ही जाना है और उसके सर पर कोई गुनाह नहीं रहता है। ये मसला है फर्जियत के बारे में, हज की फजीलत के बारे में। जो लोग हज नहीं करते और इस बहाने से हज को टालते रहते हैं और उसी हाल में उनकी मौत आती है, हज नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये लोग कान यहूदियन और नसरानियन, यमूतु कान यहूदियन और नसरानियन, ये शख्स जब मरेगा या तो इस हाल में कि यहूदी बनकर या नसरानी बनकर। और यहूदी कौन है पता है ना आजकल? यहूदी इस्लाम का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन, कुरान का दुश्मन और बैतुल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के शायर का दुश्मन। इस हाल में अगर हमारी मौत आ जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा? इसीलिए इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अरकान इस्लाम को भी समझने की कोशिश करें, अपनी इस्लाह करने की फिक्र करें, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ कर रखें, अपने अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। और पहली बात कि अल्लाह की हर मर्जी के मुताबिक हम अपनी मर्जी गुजारें, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें। अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप तमाम अहबाब बड़े देर से मुफ्ती मुनीर अहमद रहमानी से बहुत कीमती बातें समाअत कर रहे थे। यकीनन हमारे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए बहुत अहम बातों की तरफ निशानदेही की है। हम सब एक मरतबा इन बातों पर नज़र डालें और फिर अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो इंशाअल्लाह ताला अमल करना आसान होगा। आइए आप हज़रात के बीच में थोड़ी सी और चाशनी पैदा करने के लिए मैं
चंद अशार पेश करने के लिए नाते नबी के चंद अशार गुनगुनाने के लिए जनाब हाफिज अबरार अहमद साहब को दावत देता हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ, नातिया कलाम के चंद अशार से सामीन को महसूस फरमाएँ।